नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर बनी हुई हैं। इसी के चलते यूपी में सपा ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। सपा की तरफ से बीते रविवार को कानपुर देहात में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इसके जरिए अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में कानपुर देहात से लगने वाली 4 लोकसभा सीटों को साधा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस महारैली के दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यों को जनता के बीच रखा। तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हम लोगों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है। बताओ ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए। ये पहली सरकार है, और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे। याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। कहीं गोले बने हो तो बता दो। हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आपने टैंक गोले नहीं बनाए तो कम से कम सुतली के बम ही बना देते। बताओ, आपका डिफेंस कॉरिडोर कहीं तैयार हो गया क्या? और वही नहीं, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कहां है। झांसी गए तो बोले दिल्ली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और जब बनाया भी तो बताओ इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया उन्होंने। और आपने देखा होगा, ये लोग कभी कहते थे कि इनके एक्सप्रेसवे की जांच होगी। हमारे आगरा लखनऊ की बहुत जांच हो गई, कितने वर्षों जांच चली। आप बताओ, बुंदेलखंड से चल करके आए होंगे हमारे बुंदेलखंड के भाई, बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल क्या है। अगर कभी झूला झूलना हो तो चले जाना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जब तेज चलोगे तो आपकी गाड़ी उछलती चली जाएगी और अंदर बैठे हुए आप झूला झूलते चले जाओगे। ऐसी सड़क बनी है। और जब समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, जब नेताजी ने उद्घाटन की थी, आज भी अगर आप उस पर चलोगे तो लगेगा कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई है। हमने बहुत सारे प्रदेशों की जानकारी की है, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी एक्सप्रेसवे जैसी। और अगर किसी ने सबसे पहले हवाई जहाज उतारा है सड़क पर, सबसे पहले अगर सड़क पर आपके एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा, और समाजवादियों की वजह से उतारा है। ये हमारा जो एक नौजवान कुछ बोल गया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लग रहा है। इसके बगल में कोई हो तो कान थोड़ा खींच दो तो इसको रिवाइंड हो जाएगी सब चीजें।
ये समाजवादियों ने बनाया था। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उतरे थे, जो हवाई जहाज आपका हरक्यूलस है, हरक्यूलस हवाई जहाज जो सबसे बड़ा वाहन है, भारी वाहन है, उसको अगर किसी ने बनाया था सड़क पर उतरने के लिए, तो वो समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। और उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलस हवाई जहाज से सड़क पर उतर पाए थे। वो किसी और की देन नहीं थी, समाजवादियों की देन थी, समाजवादियों ने बनाए। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बद निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दे। अगर पूरे प्रदेश में भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके, हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते, तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको, और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं, उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर, और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली, और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे, बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहां हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। तो देखा आपने अखिलेश यादव किस तरह से आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं, और इस रैली के जरिए सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सपा को कितनी सफलता हाथ लगती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।